मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वो उसके भले के लिए ही होता है। उसके जीवन में घटित होने वाली हर घटना, हर देरी, हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते, लेकिन समय बीतने के साथ हमें समझ आता है कि जो हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी था। कई बार किसी चीज को पाने के लिए तुम बहुत मेहनत करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, लेकिन जब तुम्हें वो चीज नहीं मिलती तो तुम ईश्वर के न्याय और उनकी योजनाओं पर शक करने लगते हो। लेकिन उस पल में तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी मांगी हुई चीज तुम्हें शायद इसलिए नहीं मिली कि हो सकता है तुम्हारे लिए उससे कुछ और बेहतर तैयार किया जा रहा हो। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा लाइफ मंत्रा पर, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के जरिए जीवन की मुश्किल राहों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी आत्मा को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें और कमेंट में एक बार पूरे भक्ति भाव से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मित्रों, ईश्वर के न्याय की चक्की चलती जरूर धीमी है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। अक्सर जब हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है या जब हमारी मेहनत का फल हमें समय पर नहीं मिलता, तब हमारा मन डगमगाने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या ऊपर वाला वाकई हमें देख रहा है। हम चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि उसकी अदालत में देर हो सकती है, मगर अंधेर कभी नहीं होती। ये जो समय का पहिया है, ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि जब ये चलता है तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब ये अपनी दिशा बदलता है तो पूरी कायनात बदल जाती है। इंसान अक्सर अपनी सीमित सोच से भगवान के असीमित फैसलों को तोलने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो कल ही फल मिल जाए। हम चाहते हैं कि आज अगर हमने किसी का भला किया है तो शाम तक हमें उसका इनाम मिल जाए। लेकिन कुदरत का कानून थोड़ा अलग है। वो हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो हमें वो देती है जिसकी हमें जरूरत होती है, और वो भी सही वक्त आने पर। आपकी आंखों से निकला हुआ एक एक आंसू और आपके मन में दबी हुई एक एक तड़प उस खुदा को मालूम है। वो हिसाब रख रहा है आपकी उन रातों की नींद का जो आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुर्बान की हैं। वो देख रहा है उस संयम को जो आपने तब दिखाया जब दुनिया आप पर हंस रही थी। कई बार हमें लगता है कि जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं वे बहुत खुश हैं, और हम जो ईमानदारी के रास्ते पर हैं, हमारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष है। लेकिन याद रखना कि पतंग कितनी भी ऊंची क्यों ना उड़ जाए, उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। जब वो खींचता है तो बड़े बड़े घमंड पल भर में मिट्टी में मिल जाते हैं। आप अपनी ईमानदारी मत छोड़िए, आप अपना पुरुषार्थ मत त्यागिए, क्योंकि जब उसकी कृपा बरसती है तो वो पिछला सारा हिसाब बराबर कर देता है। वो आपको इतना देगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। बस उस वक्त तक आपको खुद को संभाले रखना है। हार मान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन हार के मुहाने पर खड़े होकर यह कहना कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वो जो करेगा सही करेगा, यही असली ताकत है। सोचिए उस बीज के बारे में जो महीनों तक अंधेरी जमीन के नीचे दबा रहता है। उसे क्या पता कि ऊपर धूप है या बारिश, उसे बस इतना पता है कि उसे बढ़ना है। वो संघर्ष करता है, मिट्टी के दबाव से लड़ता है, और एक दिन वो एक विशाल वृक्ष बनकर दुनिया के सामने खड़ा होता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी वैसा ही है। ये जो देरी हो रही है, ये आपको मजबूत बनाने की तैयारी है। ये आपको उस बड़ी सफलता के लायक बनाने की प्रक्रिया है जो भविष्य में आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको आज वो सब मिल जाए जो आप मांग रहे हैं, तो शायद आप उसकी कद्र ना करें। ईश्वर आपको तपा रहा है ताकि आप कुंदन बन सकें। विश्वास एक ऐसी डोर है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। जब आप अंधेरे कमरे में बैठे हों और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तब भी ये यकीन रखिए कि दीवार के उस पार सवेरा होने वाला है। वो कभी किसी का हक नहीं मारता। आपके पसीने की एक बूंद भी बेकार नहीं जाएगी। बस धैर्य रखिए। लोग अक्सर धैर्य खो देते हैं और मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर वापस मुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखिए
कि सबसे काली रात सवेरे से ठीक पहले की होती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और कभी लगेगा कि आप आसमान छू रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों में अपना संतुलन मत खोना। जब दुख आए तो यह सोचना कि यह भी एक परीक्षा है, और जब सुख आए तो यह समझना कि यह उस परम पिता परमेश्वर की रहमत है। वो देख रहा है कि आप सफलता मिलने पर कितने विनम्र रहते हैं और असफलता मिलने पर कितने साहसी। उसके यहां न्याय का तराजू हमेशा सीधा रहता है। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का जवाब आज ना मिले, हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी पुकार अनसुनी कर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि वो आपकी खामोशी को भी सुनता है। आज समाज में हर कोई जल्दी में है, सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो फसल जल्दी उगाई जाती है उसमें वो स्वाद नहीं होता जो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे पकने वाली फसल में होता है। आपकी सफलता भी वैसी ही है। उसे पकने दीजिए, उसे निखरने दीजिए। जब वो वक्त आएगा तो लोग खुद कहेंगे कि इस इंसान के साथ खुदा का हाथ था। आपकी चुप्पी और आपका काम एक दिन ऐसा शोर मचाएगा कि पूरी दुनिया उसे सुनेगी। बस अपनी नीयत साफ रखिए। जिसकी नीयत साफ होती है उसका आधा काम ईश्वर खुद कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, कोई हमारा हक छीन कर ले गया या किसी ने हमें धोखा दिया। उस वक्त हम बदले की आग में जलने लगते हैं, लेकिन याद रखिए कि सबसे बड़ा बदला खामोश रहकर अपनी तरक्की से दिया जाता है। आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आपका अपमान करने वाले आपके सम्मान में खड़े होंगे, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मार बहुत गहरी होती है। वो जब न्याय करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। अपने भीतर के उस विश्वास को कभी मरने मत देना जो कहता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। अगर अभी सब ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि यह अभी अंत नहीं है, कहानी अभी बाकी है। आप इस कहानी के नायक हैं और नायक कभी हारता नहीं है। वो गिरता है, वो चोट खाता है, लेकिन वो फिर उठता है और लड़ता है। और जब वो जीतता है तो उसकी जीत का डंका युगों युगों तक बजता है। आपकी मेहनत का एक एक कतरा उस महासागर में जमा हो रहा है जो एक दिन लहर बनकर आपके कदमों को चूमेगा। भरोसा रखिए उस पर जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। उसने अगर आपको ये ख्वाब दिया है तो उसे पूरा करने की ताकत भी वही देगा। वो आपको बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेगा। बस अपनी नाव चलाते रहिए। लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो मांझी बनकर आपके साथ है। तुम्हारे जीवन में देर शायद इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपको कुछ छोटा मोटा नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है। वो आपको सिर्फ विजेता नहीं बल्कि एक मिसाल बनाना चाहता है। और मिसालें एक दिन में नहीं बनती, उन्हें बनने में वक्त लगता है, संघर्ष लगता है और अटूट विश्वास लगता है। आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके साथ बुरा हो रहा है। इसके बजाय ये सोचना शुरू कीजिए कि ईश्वर आपको तैयार कर रहा है। वो आपको उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन पहुंच वही पाता है जो धैर्य रखना जानता है। याद रखिए कि उसकी देर भी एक वरदान है। उस देर में आप जो सीखते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वही आपकी असली पूंजी है। जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तब आपको समझ आएगा कि वो देरी कितनी जरूरी थी। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि वाकई ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। जिंदगी की इस भागदौड़ में अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना मत कीजिए। वो आवाज हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगी। वो आपसे कहेगी कि डरो मत, आगे बढ़ो। वो आपसे कहेगी कि तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। बस अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, अपनी ईमानदारी का दामन थामे रखना। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, कैसे वो लोग जो आपको पीछे धकेल रहे थे वे खुद आपके लिए रास्ता बनाने लगते हैं। ये सब उसी की लीला है। वो बस आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो उठिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। मन में कोई संदेह मत रखिए, कोई डर मत पालिए। बस ये याद रखिए कि ऊपर बैठा वो कलाकार आपकी जिंदगी की तस्वीर बड़ी खूबसूरती से उकेर रहा है। अभी शायद रंग थोड़े गहरे लग रहे हों, अभी शायद तस्वीर अधूरी लग रही हो, लेकिन जब वो पूरी होगी तो दुनिया उसे देखती रह जाएगी। आपकी जीत निश्चित है,
आपकी सफलता तय है। बस उस पर और खुद पर यकीन रखिए। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर कभी शक मत कीजिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है और वो न्यायकारी है। उसके घर में न्याय ही मिलता है और वो न्याय ऐसा होता है जो रूह को सुकून देता है। क्योंकि भगवान के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन न्याय होगा और अंधेर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर जरूर करें जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।